और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हर कोई आपको नहीं बताएगा। जो पेड कोर्स बेचते हैं, जब वो आपको बता ही देगा तो फिर उसका पेड कोर्स कैसे बिकेगा। और बिहार में क्या है, डीएलएड कर लेते हो, अगर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाता है, सीटेट का पेपर 2 एग्जाम पास कर लेते हो, तो आप क्लास 6 से 8 तक के भी टीचर बन सकते हो। जिससे हम देखिए दोस्तों, यदि आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 90+ स्कोर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना गाइस, आप इसे 50 दिन फॉलो कर लो, लिख लो इस बात को दोस्तों, आप 90 से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा तैयारी कैसे करना है इन 50 दिनों में, कौन सी सबसे बेस्ट बुक है, गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन के लिए कैटेगरी वाइज आपको कितने नंबर लाने होंगे, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे 120 में से, और पासिंग मार्क्स क्या है। आपका क्वेश्चन ये भी था कि अगर हम पासिंग नंबर ले आते हैं तो क्या हमारा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। एक एक चीज़ आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आपको तैयारी कैसे करना है। अभी से आपके पास अगर देखा जाए तो लगभग दोस्तों 50 दिन का टाइम है, क्योंकि 6 मार्च से आपकी एग्ज़ाम है। फरवरी में आप ये मान लो वही, मतलब टोटल 50 दिन का। अब 50 दिन में आपको कैसे तैयारी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका मैथ वीक होगा, किसी को इंग्लिश नहीं आ रहा होगा, रीजनिंग नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आखिर तैयारी कैसे करें ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप यूनिक पब्लिकेशन की जो है ना, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर वाली आप एक बुक ले लीजिए। 2 बुकें आती है, एक आता है जिसमें लगभग 30 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और एक बुक है जिसमें आपको 15 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो ये वाला ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, डेली जो है ना 2.5 घंटे का टाइमर सेट करके, क्योंकि 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और सारे क्वेश्चंस MCQ ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव नहीं होंगे, ठीक ना। आपके 120 क्वेश्चन आएंगे और आपको 1-150 मिनट का टाइम दिया जाएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। तो आप टाइमर सेट कीजिए 2.5 घंटे का, और रोज़ दोस्तों प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर वाली जो है ना, 120 क्वेश्चन का सेट लगाइए। और डेली दोस्तों आप चेक कीजिए कि 120 में से आप कितने स्कोर कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हो। उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आप ये चेक कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद फिर ये चेक कीजिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों इंग्लिश में 6-7 टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लगभग 4 क्वेश्चन आता है, नॉन फाइनेंस वर्ब से 2 क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से 2 क्वेश्चन, पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आइटम्स एंड फ्रेज से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कंजक्शन से 2 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका हो गया, याद नहीं आ रहा मुझे, पंचुएशन मार्क्स से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे टॉपिक है। अब आप जैसे इंग्लिश में 20 में से आपके कितने आ रहे हैं ये भी चेक कीजिए। अब उसमें इंग्लिश में आपके कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो ये चेक कीजिए, और फिर उसके बाद उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब देखिए दोस्तों, मैं आखिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने क्यों बोल रहा हूँ। देखिए 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, उसमें से 70% क्वेश्चन जो है वो 2023 में आए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के 70% क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोस्टली क्वेश्चंस जो है रिपीट होंगे। प्रीवियस ईयर अगर आप कर लेते हो सारे क्वेश्चंस, लगभग आपको 15 क्वेश्चन पेपर कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि लगभग 10 दिन एग्जाम हुआ था पिछले साल और 2 शिफ्ट में हुए थे, तो उनके क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वो कर लो। और साथ ही साथ जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा उससे यूट्यूब से पढ़ो, और आपके पास अगर लूसेंट की बुक है उससे करो। इंग्लिश के मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो लूसेंट की जनरल इंग्लिश से आया था, उससे करो। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हर कोई आपको नहीं बताएगा। जो पेड कोर्स बेचते हैं, जब वो आपको बता ही देगा तो फिर उसका पेड कोर्स कैसे बिकेगा। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, सेल्फ स्टडी ही एकमात्र तरीका है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, पासिंग मार्क्स कितना निर्धारित किया गया है। पास होने के लिए आपको 120 में से कितने नंबर लाने होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी कैटेगरी का खेल है। जो ऐसे स्टूडेंट जो रिजर्व कैटेगरी से हैं, उनको 30% लाना होगा। 120 का 30% 12 या 36 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। और जो जनरल से हैं उन्हें दोस्तों 35%, मतलब कि 42 नंबर लाना होगा 120 में से पास होने के लिए। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या हम अगर पासिंग नंबर ले आते हैं तो क्या इतने पे हमें प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो प्राइवेट कॉलेज तो मिल जाएगा दोस्तों, प्राइवेट में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट डाइट कॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जनरल से हो 90+ लाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाला है। रीज़न आपको पता है दोस्तों, पता है ना, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो बीएड करने वाले हैं वो भी डीएलएड में आ गए हैं। और बिहार में क्या है, डीएलएड कर लेते हो, अगर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाता है, सीटेट का पेपर 2 एग्जाम पास कर लेते हो, तो आप क्लास 6 से 8 तक के भी टीचर बन सकते हो, जिससे हम अपर प्राइमरी कहते हैं, हिंदी में मध्य विद्यालय कहते हैं, ठीक ना। टीजीटी जो है वो 9th 10th को कहते हैं। और अगर आप दोस्तों ओबीसी कैटेगरी से हो, ओबीसी, BC1, BC2, तो यहाँ पर आपको कम से कम 85 लाना होगा। और अगर आप SC कैटेगरी से हो तो 80, और ST से हो तो 75 लाना पड़ेगा। PWD को कम से कम 70 या 65 पर भी उनका हो जाता है, क्योंकि सीटें जो है ना वो कैटेगरी वाइज रिजर्व किया गया है। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा।
सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।